वेलकम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज अचानक से हम लोगों का प्रोग्राम बना जाने का, और वो भी हमें जाना था परिंदों का खाना लेने, और हमारा टूटू साहब जो बड़े हो रहे हैं हमें उनके लिए पिंजरा लेने जाना था। और बस हम लोग निकल पड़े थे और ऑटो लिया और बस हम लोग चले गए। और दोस्तों बस इतना प्यारा मौसम था आज कराची का कि मत पूछें। और बिल्कुल बादल छाए हुए थे, घटाएं आई हुई थी और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और बस मैं बच्चों को लेके अचानक से निकल गई थी क्योंकि घर वाले मना कर रहे थे मत जाओ, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है। मैंने कहा नहीं, बस हम लोग जाएंगे और आएंगे, कुछ नहीं होता ना। तो बस दोस्तों हम लोग फिर निकल पड़े थे, बच्चे और मैं। बस हम लोग अभी जा रहे थे और बच्चे थोड़े खुश थे क्योंकि अचानक से मैंने इनको कहा था कि चलो चलते हैं। तो बच्चे खुश हो गए थे कि चलो अम्मी कहीं लेके जा रही हैं हमें। और बस मुझे परिंदों की दुकान पे जाना था, और जहाँ जाके बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो पुरानी दुकान है मेरी। अक्सर मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहीं से परिंदे वगैरह और जो भी चीज़ लेनी होती है मैं वहीं से लेती हूँ, और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। और तो बस अभी जा रही हूँ दोस्तों, देखें। और आज रश नहीं है और थोड़ा सा सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि लोग डर रहे होते हैं आंधी तूफान ना आ जाए, कहीं फंस ना जाए, तो लोग फिर कम निकल रहे होते हैं। और कोई कोई रोड ऐसा था, इतना रश था कि हर कोई जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए। बस ये वाला जो टर्निंग है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये टूटा हुआ है और यहाँ पे बहुत डर लगता है, कभी भी कोई गाड़ी लग सकती है। तो ये सही नहीं कराते ये लोग। ये काफ़ी अरसे से ये वाला रोड इसी तरह का है और इस रोड को ये लोग सही नहीं कराते। और जबकि मेन जगह है, यहाँ पे इतना अच्छा सेवर खुला हुआ है। और यहाँ पे देखें सब टिक्कों की दुकानें, काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई हैं, होटल खुले हुए हैं, मगर रोड को सही नहीं कराते। और ये आगे हम परिंदों की दुकान पे, और ये देखें अभी मैं टूटू के लिए इनसे पिंजरा उतरवाया है क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था, टूटू के हिसाब से बड़ा पिंजरा था। और फिर थोड़ा सा इन लोगों की फीड ली, सब जितना भी खाना मेरे परिंदों का होता है सब लिया मैंने यहाँ से इनसे। और ये देखें इनकी दुकान बहुत अच्छी है और इनके पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परिंदों का हर किस्म का खाना होता है और ये मेडिसिन भी होती है इनके पास, किसी किस्म की भी आप मेडिसिन लेना चाहें। और भाई आजकल नहीं लेके आ रहे ज़्यादा परिंदे क्योंकि गर्मी है, कह रहे मौसम अच्छा नहीं है। और बस जो ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह रंग बिरंगी चूज़े हैं, और मैंने इन्हीं से लिए थे अपने, जो मेरे बर्ड्स थे और चूज़े जो भी हैं मैं इन्हीं से अक्सर लेती हूँ। और बस अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, मैं ले चुकी थी, ये देखिए। और रक्शे वाला भाई बहुत अच्छा था, वो कहने लगे मैं रख लेता हूँ आगे ना पिंजरा। तो बस अभी हम लोग वापसी की तरफ चल रहे थे और हर तरफ रौनक लगी हुई थी क्योंकि शाम का टाइम था और कहीं हर जगह पे रश था। फिर भाई ने कहा कि मैं रक्शे में पेट्रोल डलवाना है, फिर भाई ने रक्शे में 200 का पेट्रोल डलवाया, और बस पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए रवाना हुए। ये देखिए फ्रेंड, अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और ये देखिए, और ये रास्ते हमें रटे हुए हैं क्योंकि हमारे रोज़ के अक्सर हम लोग इसी रोड से गुजर के जाते हैं, कहीं भी जाना होता है हम लोगों को। तो बस दोस्तों ये देखें हमारा घर आने वाला है और बस हम बहुत घर के करीब आ चुके हैं, ये देखिए। और मैंने जल्दी जल्दी अपने चौकीदार को अपना सारा सामान उतारा, परिंदों का खाना पिंजरा सब इनको दे दिया था ताकि वो घर पे दे आएँ, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था। मुझे जाना था मार्केट, और ये मार्केट बहुत पैदल के रास्ते पे, लेकिन मैं फिर भी ऑटो में चली गई थी। मैंने कहा बच्चे थकेंगे चलेंगे ज़्यादा, तो ऑटो वाले भाई को मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ अंदर छोड़ दें आप। तो बस वो मुझे अंदर तक छोड़ने के लिए चले गए थे क्योंकि मुझे अंदर से लेना था गोश्त और कुछ चीज़ें लेनी थी। और गोश्त की दुकान यहीं पर है जहाँ से मैं अक्सर गोश्त लेती हूँ, और मुझे इन्हीं का गोश्त पसंद आता है क्योंकि ज़्यादातर जो गोश्त होता है वो प्रेशर वाला होता है, पानी वाला, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता वो गोश्त, और पकने के बाद उसमें वो वाला टेस्ट भी नहीं आता दोस्तों। तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गोश्त वाले की दुकान पे। और ये देखिए, ये हमारे गोश्त वाले की दुकान है जहाँ से मैं लेती हूँ अक्सर गोश्त। और बस अभी मैं इन भाई को बस यहाँ छोड़ दूँगी क्योंकि ये चले जाएंगे हमें यहाँ छोड़ के।
बच्चों की वजह से मैं ऑटो पे आ गई थी, वरना पैदल का रास्ता है हम लोगों का। सबसे पहले मैंने चिकन कटवाया अपना एक, और चिकन कटिंग के बाद वो चिकन साफ़ करने लग गए। और दूसरी तरफ उनके साथ ही उन्हीं की शॉप है ये गोश्त की। फिर भाई से मैंने फिर गोश्त का कहा, गोश्त लिया उनसे कटवा के। और बहुत अच्छा गोश्त होता है इनके पास, और बिल्कुल सफाई से ये लोग सब काटते हैं। फिर मैंने इनसे कीमा करवा लिया, क्योंकि मैं हाथ का कीमा लेती हूँ, मैं मशीन का कीमा नहीं बनवाती। तो अपने सामने सामने मैंने इनसे कीमा बनवाया। और ये देखिए बिल्कुल मैं चर्बी निकलवा देती हूँ कीमे में से, क्योंकि हम लोग चर्बी नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बस बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो नुकसान पहुँचाती है। अब ये बच्चा गोश्त में से अच्छे से चर्बी उतार रहा था, क्योंकि बिल्कुल चर्बी हटा के मुझे दे रहे थे। और इनके पास कुछ बकरे वकरे भी बंधे हुए थे, और बच्चे खुश हो रहे थे, समझ रहे थे ईद के लिए लाए हुए ना ये लोग, तो कुछ बकरे ईद के लिए भी लाए होंगे शायद। तो बकरे बंधे हुए थे, बच्चे देख के खुश हो रहे थे। और इनके पास बहुत सारी बिल्लियाँ बैठी हुई थी, जिनसे बच्चे डर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं पैदल ही, यहाँ से एक शॉप है प्लास्टिक की, फिर मैं वहाँ गई थी। इनके पास हर तरह की चीज़ें हैं, टिश्यूज़ थे, तेज़ाब थे, फिनाइल थे। फिर इनसे भी कुछ सामान उठाया हमने, बस फिर हम लोग पैदल पैदल घर की तरफ रवाना हो गए थे। और ये देखिए हम लोग घर की तरफ बस जा रहे हैं अभी, और दानिश भी चल रहे हैं पैदल पैदल आराम आराम से, और जुएब आगे जा रहे हैं, दोनों भाई साथ थे मेरे। फिर मैं सब्ज़ी वाले के पास आई, ये सब्ज़ी वाला हमारा अपना है, ये बच्चा मुझे घर पे भी सब्ज़ी दे के जाता है। एक कॉल पे ये बच्चा फ़ौरन सब्ज़ी दे के जाता है, और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। और बस मैंने यहाँ से कैरियाँ लेनी थी, क्योंकि मुझे कैरी की चटनी बनानी थी। और फिर मैंने इनसे अच्छी सी कैरियाँ ली इन बच्चों से, ये देखें अच्छी कैरियाँ थी इनके पास, सब कैरियाँ थी। फिर मैंने वो कैरियाँ ली इनसे, और कैरियाँ लेके बस फिर हम लोग घर की तरफ चले गए। और ये बस दानिश अब घर पर आ रहे हैं। थोड़े से थक जाते हैं बच्चे, क्योंकि कम कम निकलते हैं घर से, तो ये लोग थक जाते हैं। दोस्तों दानिश की आदत हो गई है, वो जैसे ही घर में घुसते हैं सबसे पहले अच्छे से डिटोल का स्प्रे करते हैं अपने पैरों पे। तो देखें स्प्रे करने के बाद अब ये अच्छे से सैनिटाइज़र करेंगे। अब दोस्तों अंदर आने के बाद दानिश मेरे साथ टूटू के पिंजरे को सेट करवाएंगे, क्योंकि इसका पाइप उन्होंने अलग से मुझे दे दिया था, और वो पाइप मुझे खुद लगाना था। तो दोस्तों बस पाइप ला के उस पाइप को मुझे फिट करना था। तो बस अभी टूटू को बाहर, बहुत खुश थे क्योंकि बहुत बड़ा पिंजरा था, उनको बाहर निकाला हुआ था और उनको बड़े पिंजरे में शिफ्ट करना था। शुरू में तो थोड़े उदास से, डर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिंजरा बड़ा है। लेकिन दोस्तों इसकी ना दुम टूट रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था इसकी ग्रोथ रुक गई है ना छोटे पिंजरे में, तो इसलिए मैं इनके लिए बहुत बड़ा वाला अच्छा सा पिंजरा लेके आई हूँ, ताकि इनकी दुम बड़ी हो, ज़रा सा अच्छे से बड़े हो जाएं जल्दी से ये। और माशाल्लाह बहुत शैतान हो गए हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं अभी। और अभी तक मैंने इनके परों को काटा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी फ्लाइंग करेंगे, लेकिन छोटी छोटी फ्लाइंग कर रहे होते हैं ये। और माशाल्लाह देखें अभी ऊपर बैठे हुए हैं, और मैं अंदर से पाइप इनका सेट कर रही हूँ, ताकि ये आराम से उस पर बैठ के खा पी सकें। और दोस्तों जितनी अच्छी इनकी केयर होती है ना, जितना हम लोग इनको अच्छा रखेंगे, ये उतने खूबसूरत और प्यारे हो जाते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख रहे हैं दानिश की व्लॉग में। माशाल्लाह बिल्कुल बग़ैर परों का छोटा सा था ये, अब देखें पूरे पर आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं ये। और माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं ये। और बस सेट हो रहे हैं, बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाएंगे माशाल्लाह। और हिले में सबके साथ काटते नहीं है किसी को भी है। और जो भी मेहमान बच्चे आते हैं मेरे घर, वो सबसे पहले टूटू के पास आते हैं, हमें टूटू दिखाएं। तो ये है कि बच्चे बहुत खुश होते हैं देख के इसको। दोस्तों दानिश के चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सी दुआओं में याद रखें दोस्तों। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें दोस्तों। और आपको अगर दानिश की अच्छी लगती है वीडियोस, तो ज़रूर दानिश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।